अस्सलाम वालेकुम जी। मैं यासिर सिद्दीक, चेयरमैन एकेडमिक सॉल्यूशंस एंड असेसमेंट नेटवर्क आपसे मुखातिब हूँ। कुछ एफएक्यूज़ ऐसे हैं जिनके जवाबात हमारी वेबसाइट पर और फेसबुक पेजेस वगैरह पे मौजूद हैं, ताहम लोगों की ख्वाहिश होती है कि कोई बोल कर हमें ये बात समझा दे। बुनियादी सवाल ये होता है कि जी आपका इदारा दीगर इदारों से क्यों मुख्तलिफ है या क्या मुख्तलिफ है इसमें? तो अर्ज़ ये करना है जे हमारा जो बच्चा कोई भी किसी स्कूल या किसी तालीमी इदारे में दाखिल होता है, तो वालिदैन को जो एंड प्रोडक्ट चाहिए होती है वो एक ऐसा बच्चा चाहिए होता है जो कि माश कमा के उनको दे सके या अपने लिए कमा सके। बहरहाल उनकी बुनियादी ज़रूरत माश होती है। तो हमने अपना ये प्रोग्राम डिज़ाइन 3 सेगमेंट्स में किया है। पहला इसका है प्री स्कूलिंग। प्री स्कूलिंग हमने अब तक कहीं भी लॉन्च नहीं की, सून इंशाल्लाह जल्द करेंगे। अगला सेगमेंट है प्री कैडेट स्टडीज़। अब प्री कैडेट स्टडीज़ क्या है? हम क्लास 4 में बच्चा ले रहे हैं। वो बच्चा क्लास 4 में इसलिए ले रहे हैं कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है इस वक्त, वो क्लास 4 के बच्चे को 4 तक की जो क्लास 4 की मतलूबा तालीम है वो फराहम किए हुए नहीं है। ताहम हमने इस बच्चे को क्लास 7 तक इस चीज़ के लिए तैयार करना है कि वो मुल्क के जो मारूफ इदारे हैं, तालीमी इदारे, उन तक उसकी रसाई मुमकिन हो सके। अब इसमें क्लास 4 के बाद क्लास 5 में भी हमारे पास दानिश स्कूलों का ऑप्शन होता है कि दानिश स्कूल जो हैं वो 6 सीकर हैं ज़्यादातर। वो 5वीं का पास बच्चा 6ठी जमात में दाखिला देते हैं। और हमारे पंजाब में भी, बलूचिस्तान में भी, सिंध में भी, खैबर पख्तूनख्वा में भी कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जो क्लास 7 में एडमिशन देते हैं, तो वो 7 सीकर बने और 6ठी जमात का पास बच्चा लेते हैं। और ये जो बड़े इदारे जिनमें अमूमन लोगों की ख्वाहिश है दाखिले की, जिसमें मिलिट्री कॉलेज जेलम हो गया, मिलिट्री कॉलेज सुई हो गया, मिलिट्री कॉलेज मरी हो गया, पीएफ के सरगोदा लोअर टोपा हो गए, कैडेट कॉलेजेस और काफ़ी सारे ऐसे मारूफ हैं जिनमें पेरेंट्स की ख्वाहिश होती है अपने बच्चों को दाखिला दिलाने की, और बच्चों की खुद भी ख्वाहिश होती है। तो ये तमाम 8 सीकर बनते हैं। ये 7वीं के नसाब पे इनका टेस्ट होता है और 8वीं में इनका दाखिला दिया जाता है। तो हमारा दूसरा सेगमेंट ये है। इसमें क्या है कि बच्चा जब इस 7वीं का टेस्ट देके 8वीं में किसी कैडेट कॉलेज में चला गया, तो अगले 7 साल के बाद उसको रैंक भी लग जाएगा, एटीएम भी मिल जाएगा। तो वो वालिदैन की जो बुनियादी ख्वाहिश है वो उससे पूरी हो जाती है। और हम अपनी ज़ात से चाहते ये हैं कि हमारा जो तैयार किया हुआ बच्चा है वो जिस शोबे में भी जाए, वो जाकर उस शोबे का दीन ज़िंदा करे और वहाँ वो अल्लाह सुब्हानहू तआला के अहकामात और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तरीके लागू करे। अब अगर कोई बच्चा रह जाता है 8वीं जमात में भी वो नहीं जा पाता, तो हम उस बच्चे को फारिग नहीं करेंगे, हम उस बच्चे को अपने साथ रखेंगे। हम उसको 8वीं जमात में जिस बच्चे ने दाखिला लेना था वो 8वीं में नहीं जा सका, अब हम उसको प्री 9th में अपने पास बिठा लेंगे और फिर हम उसको आगे 3.5 साल अपने साथ ही रखेंगे। क्लास 9th 10th फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर हम अपने साथ करवाएंगे। अब इसमें हम क्या करेंगे, इसको हम अपनी ज़ुबान में हम इसको प्री प्रोफेशनल कह रहे हैं कि हम इस दौरान में बच्चे को कोई एक ऐसी स्किल देंगे कि जब वो इंटर के बाद बाहर आए बाजार में, तो वो फिर भी बेसिमत ना हो। एक तो ये है कि उसको पैसे कमाने का शौक लग चुका हो, उसको हम फ्रीलांसिंग सिखा देंगे, डिजिटल मार्केटिंग सिखा देंगे, अपना अमेज़न के कोई छोटा सा कोर्स करवा देंगे, ऐसा कि जो उसकी बुनियादी ज़रूरतें पूरी कर दे। और फिर हम उसकी सलाहियतों को जांच कर कि उस बच्चे का रुख, उसका मिजाज कैसा है। देखिए, ख्वाहिश मेरी भी थी डॉक्टर बनने की, मैं डॉक्टर नहीं बन सका, अपने अजदाद के बिजनेस में आ गया और पब्लिकेशन शुरू कर दी। तो ख्वाहिश पर नहीं, हम बच्चे की इनबिल्ट सलाहियतों को देखेंगे। उसके लिए हमारे पास माहिरीन मौजूद हैं कि वो बच्चा बन क्या सकता है। वो बच्चा जो बन सकता है हम उस लाइन पे उसकी रहनुमाई करेंगे और इंशाअल्लाह अज़ीज़ हमारे पास से निकला हुआ बच्चा बेसिमत नहीं होगा। वो एक टारगेटेड होगा, उसके पास एक टारगेट होगा कि मैंने अपनी आने वाली ज़िंदगी में करना क्या है। तो उम्मीद ये है कि वो बुनियादी सवालात जो वालिदैन हमसे करते हैं या करना चाहते हैं, इसमें मैंने उसमें अहाता किया है, उसकी कोशिश की है कि उसका अहाता कर पाऊँ। अगर कुछ चीज़ें रह गई हुई तो फिर हम इस तरह वक्तन-फ़वक्तन आपके साथ मुलाकात करते रहेंगे इसी मीडिया से और अपनी जो है ये गुज़ारिशात, अपनी आपके सवालों के जवाबात पेश करते रहेंगे। शुक्रिया।